अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जनाब आप वेला कश्मीरी। आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी यूट्यूब 369 यूट्यूब चैनल। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो है कश्मीर और कश्मीर की तारीख़। कश्मीर क्या है, कब से है और क्यों है और कैसे है। तो इससे पहले कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू वगैरह हमारी चले, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कश्मीर के बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं, जिस तरह के तारीख़ बरसग़ीर के अंदर भी है, तारीख़ हिंद में भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि तारीख़ की अपनी जो कश्मीर के नाम पर भी तारीख़ है उसमें भी है, तारीख़ फ़रिश्ता में भी है, तारीख़ अक़वाम कश्मीर, तारीख़ बुज़ुर्गान कश्मीर। और इस तरह की मुख्तलिफ़ तारीख़ों को जब इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो पता ये चलता है कि बाज़ मौरख़ीन का कहना है कि जो कश्मीर है ये 10,000 साल पहले दरियाफ़्त हुआ और तकरीबन 6,000 साल पहले कश्मीर बाकायदा तौर पे एक रियासत के तौर पे दुनिया में मर्ज़ वजूद में आई। सही, यानी इसका दरियाफ़त होना एक अलग बात है और इसका मर्ज़ रियासत की शक्ल में मर्ज़ वजूद में आना, यानी एक मुल्क की तौर पे दुनिया पर मुतारफ़ होना, ये अलग बात है। तो इस तरह यानी 6,000 साल पहले इसकी तारीख़ है। अच्छा, कश्मीर में बेशुमार ख़ानदानों की हुकूमतें आती रही हैं, जिनमें मुग़लिया हुकूमत भी है, गुजर फैमिली भी है, और अच्छा उसके बाद लगारी फैमिली है, अच्छा गौरी फैमिली है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ फैमिलियों के साथ साथ डोगरा हुकूमत भी 101 साल या 110 साल, मुख्तलिफ़ मौरख़ीन 110 साल बताते हैं और बाज़ मौरख़ीन 101 साल बताते हैं। डोगरा लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने भी यहाँ पे हुकूमत की। अच्छा, अब आते हैं कि कश्मीर के अंदर है क्या। तो कश्मीर का कुल रकबा जो है वो बाज़ जोग्राफियाई तौर पे जो है वो 84,700 किलोमीटर मरबा जो है 84,700 मरबा मील है। अच्छा, इसके अंदर 10 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं और 40 से ज़्यादा बोलियां हैं। ठीक है, यानी ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो है वो 10 है और यहाँ की जो इलाकाई बोलियां हैं वो तकरीबन 40 से ज़्यादा हैं। फिर कश्मीर जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ़ मादनियात भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, जैसा कि मुख्तलिफ़ हीरे हैं, कीमती पत्थर हैं, ग्रेनाइट वगैरह है, मार्बल है। अच्छा, इसके अलावा दरख्त है और दरख्तों के ज़रिए से जो मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी कश्मीर से फ़र्नीचर बनाने के लिए लकड़ी ले जाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये कश्मीर की तारीख़, यानी 6,000 साल पहले जो तारीख़ है वो कुछ इस तरह की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में कश्मीर को रियासती शक्ल दी गई। अच्छा, और बाज़ मौरख़ीन का कहना है कि काश नामी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक फ़ौजी जिन था, उसके नाम पर इसको कश्मीर, इस खिते का नाम कश्मीर रखा गया। अलबत्ता चूँकि तारीख़ काबिल एतमाद भी नहीं होती है, काबिल दलील नहीं होती है कि इससे दलील पकड़ी जाए। अलबत्ता जो मौरख़ीन ने कहा है वो इज्तिमाई तौर पे मैं आपको मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों की गुफ्तगू जो है वो इज्तिमाई तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 1887 तक कश्मीर का जो सिक्का है वो चलता रहा, यानी कश्मीर का अपना राइजुल वक्त सिक्का भी होता था, करेंसी नोट, इसके अपने ज़ाती करेंसी होती थी। और राजा हरी सिंह और गुलाब सिंह वगैरह, इनके दौर तक कश्मीर में एंट्री के लिए एंट्री परमिट होता था, जिसको आज की इस्तिलाहात में वीज़ा कह लें, वीज़ा होता था कि वीज़े के बगैर कश्मीर में एंट्री मुमकिन नहीं होती थी। अच्छा, इसी तरह अब जैसे कि पाकिस्तान हो गया या हिंदुस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान जैसे इस कश्मीर को अपना आटू टंग कहता है और पाकिस्तान इसे शरक कहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ 75 साल पर मुहित है, जबकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तारीख़ ले जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 साल या 7,000 साल पुरानी है, और भी ले जाए पीछे तो 9,000 साल। जबकि कश्मीर जो है वो दरियाफ्त हुआ 10,000 साल पहले। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो
इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, बड़े जो है, उन बड़ों का हिस्सा छोटे होते हैं, ना कि छोटों का हिस्सा बड़े वो नहीं बनते। तो उम्र के लिहाज पे कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान दोनों से बड़ा है। अच्छा, अब भाई हिंदुस्तान कब से है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि 11,000 साल पहले, कमोबेश बाज़ रवायात के मुताबिक 11,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात मर्ज़ वजूद में लाई। अच्छा, आदम नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया पे तशरीफ़ लाना ये 11,000 साल पहले या कुछ ज़्यादा। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे कि मशहूर है कि चूँकि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से आगे सरंदीप में दुनिया पर तशरीफ़ लाए, और आदम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी औलाद जो है ना, वो एक बड़ी तादाद में औलाद, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर जो मौजूदा ये है ना, बांग्लादेश वगैरह, इनमें उनके मज़ारात पाए जाते हैं। जैसे कि कम्बीत इब्न आदम अलैहिस्सलाम, जो आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कम्बीत, उनका मज़ार गुजरात के इलाके बड़ेला शरीफ में मौजूद है। तो इस तरह पता ये चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी तादाद औलाद जो है वो यहाँ पे आई कश्मीर में, सॉरी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर वगैरह इन इलाकों में वो आबाद हुई। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो काबिल चूँकि काफिर हो गया था, और काफिर अब चलते रहे, वक्त गुजरता रहा। 6,000 साल बाद, 4,000 साल बाद, जब काश के नाम पर कश्मीर को आबाद किया गया, तो कश्मीर के नाम पे कश्मीर को आबाद कर दिया गया, जो कि नाम बाद में बदलते बदलते कश्मीर हो गया। असल लफ्ज़ काश्मीर था। तो काश, जो पहला लफ्ज़ काश था, ये एक जिन का था। तो ऐन मुमकिन है कि उस काश के मरने के बाद यहाँ जो आबाद थे, यहाँ पे आबाद कौन था, ये बिल्कुल एक जंगल ही था। हिंदुस्तान, मौजूदा हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये तो जंगल था। आबादी तो बहुत कम ही थी, यानी आज से 6,000 साल पहले कर ले तो आबादी बहुत कम थी। बस वो कुछ गुमगश्त काफिले जो पानी या खुराक वगैरह देखते थे जहाँ पे, वहाँ पे वो चंद सैकड़ों की तादाद में आबाद लोग ऐसे होते थे। तो वो लोग जहाँ आबाद, जो कश्मीर के अंदर आबाद हुए, कश्मीर के एक हिस्से में आबाद हुए। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उस काश को आकाश बना दिया, और आकाश की उन्होंने पूजा करना शुरू कर दी, बुत बनाया और पूजा शुरू कर दी। तो पता ये चलता है कि 6,000 साल पहले बुत बनाने का सिस्टम ये मुतारफ हुआ। यानी जो बुत परस्ती है ना, यानी एक किसी अपने बड़े का बुत बनाना और बुत बनाकर उसकी पूजा पाठ करना, ये जो एशिया के अंदर हुआ, ये हुआ 6,000 साल पहले। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कश्मीर को आबाद करने का हुक्म दिया उस काश के ज़रिए से, तो उस काश के मरने के बाद जो वहाँ की आबादी थी, उन्होंने उस काश के एक बुत तैयार किया और उसकी पूजा शुरू कर दी, और इस तरह हिंदुस्तान तख्लीक में आया। पहला हिंदू वो था जिसने काश का बुत बनाया और उसकी पुरस्तश की, और फिर उस हिंदू से आगे चलते चलते बेशुमार बुत बने, फिर राम, लक्ष्मण, दीगर भी बुत बने, और इस तरह बुतों की पूजा बड़े सगीर में यूँ मुतारफ हुई। पता ये चला कि हिंदुस्तान भी कश्मीर के बनने के बाद ही मर्ज़ वजूद में आया, और हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, फिर बांग्लादेश आया। ठीक है, ये हिस्से अलग हुए, जबकि ये सारे हिस्से जो है कश्मीर के ही थे। मतलब कि कश्मीर की रियासत जो है एक वसी पैमाने पर कायम थी, जो कि 84,000 किलो मुरबा मील नहीं बल्कि कई हज़ार किलोमीटर के इलाके पे मुहित थी, जिसके अंदर साबका हिंदुस्तान भी था, जिसके अंदर से श्रीलंका निकला है, मालदीव निकला है, नेपाल वगैरह ये निकल गए। तो ये पूरा हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान भी और बांग्लादेश वगैरह, ये सारे यानी कि यूँ समझ लें कि बड़े अजीम जो था ये पूरा कश्मीर ही था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कश्मीर की तारीख़ को समझने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कश्मीर के बारे में और भी बेशुमार इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें सुनने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।